हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की इस क्लास में हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस सेकंड की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो नीमन पियर्सन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट किया हुआ है। इसमें हमने एक रैंडम सैंपल लिया है। ये रैंडम सैंपल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है और इस केस में हमें बेस्ट क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना है, साथ में जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर है थीटा, उसको हमने दोनों हाइपोथेसिस में कम्प्लीटली स्पेसिफाई किया हुआ है। थीटा इक्वल टू थीटा 0 ये नल हाइपोथेसिस में हमने थीटा को स्पेसिफाई किया है, एंड थीटा इक्वल टू थीटा 1 ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में स्पेसिफाई किया हुआ है। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिर्फ एक ट्रायल होगा और उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सक्सेस और फेलियर। तो हम यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो काउंट होगा वो 0 एंड 1 होगा। 0 मीन्स नो सक्सेस एंड 1 मीन्स 1 सक्सेस। नो सक्सेस मीन्स फेलियर। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थीटा से डिनोट करेंगे, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा से डिनोट हो जाएगी। तो इस केस में जो इसका पीडीएफ बनेगा, ये पीडीएफ हम नोट कर सकते हैं एफ एक्स थीटा से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा टू द पावर एक्स एंड 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ 0 एंड 1 होंगी। वहीं पर अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को मोर देन 1 करें और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फाइनाइट कर दें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उस केस में उसका पीडीएफ चेंज हो जाता है। तो अभी हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क कर रहे हैं। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये होगा। अब इस केस में हमने क्या किया है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से एक रैंडम सैंपल लिया है जिसमें n यूनिट्स हमने कंसिडर की हुई हैं। तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पर बनेगा, अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन ये हमने इस तरह से डिनोट किया। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन बेसिकली होता क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का। तो फर्स्ट सैम्पल ऑब्जर्वेशन x1 है, तो हम देखते हैं f x1 कॉमा थीटा इंटू f x2 कॉमा थीटा इंटू अप टू f xn कॉमा थीटा, ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने इन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को मल्टीप्लाई क्यों किया है? इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं ये इंडिपेंडेंट होंगे। अब फर्स्ट सैम्पल ऑब्जर्वेशन भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है, सेकंड ऑब्जर्वेशन भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे x वेरी करेगा, x x1 x2 अप टू xn पे वेरी करेगा। तो ये पीडीएफ हो जाएंगे x1 x2 अप टू xn के। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट इज़ आवर लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर x1 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस x1। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी थीटा टू द पावर x2 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस x2 एंड अप टू थीटा टू द पावर xn 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस xn। ये मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखेंगे थीटा बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बेस सेम है, एक्सपोनेंट वेरी कर रहा है। तो बेस सेम होगा, एक्सपोनेंट वेरी करेगा, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो इसे मैं शॉर्ट में समेसन एक्स आई लिख सकता हूँ। तो थीटा टू द पावर ये समेसन एक्स आई हो गया और साथ में 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस x1 प्लस 1 माइनस x2 प्लस अप टू 1 माइनस xn। तो 1 यहाँ पे n टाइम्स ऐड हो जाएगा और x1 x2 xn इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये इस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया। दिस इज़ द लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी टेक ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। तो अब इस पे आगे बात करें तो अब हमारे पास हमें क्या करना है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना है जब सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस का केस है। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, अगर ये हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट होती तो हम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करते। अब यहाँ पे सिंपल वर्सेस सिंपल का केस है तो नीमन पियर्सन लेमा से हम अपना क्रिटिकल रीजन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू नीमन
पियर्सन लेमा बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय। अब ये बेस्ट क्रिटिकल रीजन नीमन पियर्सन लेमा के अकॉर्डिंग ये होता है W x वेक्टर सच दैट L0 डिवाइडेड बाय L1 दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी K। अब यहाँ पे जो x वेक्टर है, x वेक्टर का मतलब है सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो हमें इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करना है। अब इस इनइक्वलिटी को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि इक्वलिटी के एक साइड पे सैंपल ऑब्जर्वेशंस होंगे, दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे। यानी एक साइड पे फंक्शंस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस को हमें लेना है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हमें लेके चलनी है। तो इस केस में रिक्वायर्ड है L0 और L1। तो यहाँ पे L0 ये डिफाइन होता है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस में जो भी पैरामीटर को हमने स्पेसिफाई किया है, इस पैरामीटर की वैल्यू हम लाइक्लीहुड फंक्शन में पुट करेंगे तो L0 हमें मिलेगा। तो L0 हो जाएगा इस केस में थीटा 0 टू दी पावर xi 1 माइनस थीटा 0 टू दी पावर n माइनस समेसन xi। तो ये L0 हो गया। सिमिलरली L1 हम निकाल सकते हैं। L1 हो जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पैरामीटर जो भी स्पेसिफाई हुआ है उसकी वैल्यू लाइक्लीहुड फंक्शन पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा 1 टू दी पावर समेसन xi 1 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n माइनस समेसन xi। तब हमें ये रेशियो सिंप्लीफाई करना है। तो अब आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्रिटिकल रीजन L0 डिवाइडेड बाय L1 लेस देन इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी K, इस पे बेस्ड होगा। तो L0 की वैल्यू हमने पुट की, L0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा 0 टू दी पावर सिग्मा xi 1 माइनस थीटा 0 टू दी पावर n माइनस xi होल डिवाइडेड बाय थीटा 1 टू दी पावर समेसन xi 1 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n माइनस समेसन xi। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू K। तो अब इस इनइक्वलिटी को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने बताया कैसे सिंप्लीफाई करना है। एक साइड में फंक्शंस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस को लेना है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को लेके चलना है। तो पहले इसे थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ थीटा 0 डिवाइडेड बाई थीटा 1 टू दी पावर सिग्मा xi, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n माइनस समेसन xi लेस देन और इक्वल टू K। अब थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका एक ट्रिक होता है। हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। लॉग मोनोटोनिक फंक्शन होता है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। तो इस केस में लॉग लेने पे ये हो जाएगा सिग्मा xi लॉग थीटा 0 डिवाइडेड बाई थीटा 1, और ये प्लस n माइनस सिग्मा xi लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1। दिस इज लेस देन इक्वल टू लॉग K। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब यहाँ से हम देखो सैंपल ऑब्जर्वेशंस के जो फंक्शंस हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसे फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिग्मा xi लॉग थीटा 0 ओवर थीटा 1, और ये प्लस n इंटू लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 n माइनस सिग्मा xi लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1, और ये लेस देन इक्वल टू लॉग के कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, इसे मैं सपोज C2 कह लेता हूँ। अब इसके बाद आगे मूव करें तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इनइक्वलिटी के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो और यहाँ से इन दो टर्म्स में से सिग्मा xi मल्टीप्लिकेशन में है, कॉमन ले लें तो हमें जो मिलेगा ये रहेगा सिग्मा xi इंटू ब्रैकेट लॉग थीटा 0 ओवर थीटा 1 माइनस लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1। इसको इस तरह से लिख लूँ, और ये लेस देन और इक्वल टू C2 माइनस ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये C2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसे मैं
एक नया कांस्टेंट कह देता हूँ C1। तो इस तरह से मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ इस साइड फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं और इस साइड कांस्टेंट टर्म है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये क्वांटिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करें कि ये कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो यहाँ से दो केस पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करें तो केस फर्स्ट हो जाएगा व्हेन θ0 इज़ ग्रेटर देन θ1। यानी हमने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरामीटर थीटा को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब थीटा की रेंज 0 to 1 है, थीटा की रेंज 0 to 1 है। अब ओबियसली ये प्रोबेबिलिटी टर्म है, प्रोबेबिलिटी होती है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, थीटा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इस तरह से θ0 θ1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो अब पॉसिबिलिटी है कि θ0 क्या हो सकता है, θ1 से बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। तो इस केस में ये इनइक्वलिटी किस तरह की होगी, ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। फिलहाल जो हमने अभी यहाँ पे डराइव किया हुआ है ये इनइक्वलिटी अभी लेस देन फॉर्म में है। तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये क्वांटिटी ओवरऑल क्या रहनी है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें यहाँ से θ0 डिवाइडेड बाई θ1 करें तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा और दोनों साइड लॉग लेने पे ये लॉग θ0 अपॉन θ1 ग्रेटर देन log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है log θ0 अपॉन θ1 ये इस केस में पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसी तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करें तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए इनइक्वलिटी के दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी ये रिवर्स हो जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 ये कंडीशन है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 क्या -2 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा। इस केस में -3 -2 से लेस हो जाएगा। तो सीधा सीधा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो इसका इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और फिर से इसको 1 - θ0 अपॉन 1 - θ1 करें तो ये लेस देन 1 आएगा। और फाइनली जब हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड तो लॉग लेने पे ये 1 - θ0 अपॉन 1 - θ1 एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है log θ0 अपॉन θ1 ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसको ऑब्जर्व करने पे इस क्वांटिटी को देखें तो ये क्वांटिटी ये पॉजिटिव है और इस क्वांटिटी को देखते हैं तो ये क्वांटिटी इस केस में नेगेटिव है। कब? जब θ0 ग्रेटर देन θ1 है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलेगा भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी और बीच में माइनस साइन है। तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या रहनी है, पॉजिटिव रहनी है। ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो इसको हम इस साइड ले जाएं तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उस केस में बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमें मिल जाएगा। और ये क्या होगा देखिए, तो इस केस में व्हेन θ0 ग्रेटर देन θ1 तो सिग्मा xi ये लेस देन C1 होल डिवाइडेड बाय log θ0 अपॉन θ1 माइनस log 1 माइनस θ0 अपॉन 1 माइनस θ1। तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, सपोज C से इसे डिनोट कर सकता हूँ। तो इस केस में ये एक क्रिटिकल रीजन होगा जहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन C होगा। तो इस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है C को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम अल्फ़ा की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अल्फ़ा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो इस केस में x क्रिटिकल रीजन को बिलोंग करेगा और क्रिटिकल रीजन हमारा बन गया सिग्मा x लेस देन और इक्वल टू C। और ये कब ट्रू होगा, कब होल्ड करेगा, जब थीटा की वैल्यू θ0 होगी। तो इस इक्वेशन से हम C की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्फ़ा अगर हम 1% लें तो यहाँ पे 0.01 और इस प्रोबेबिलिटी को हम सॉल्व करेंगे, C की वैल्यू आ गई। तो C की वैल्यू जैसे सपोज़ C की वैल्यू आ गई
2, तो इस केस में हम कहेंगे भाई जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस ये लेस देन 2 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस 2 या 2 से कम होगा तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये इस केस में बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा। बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई लेस देन और इक्वल टू सी। अब केस सेकेंड हम डिस्कस करें तो केस सेकेंड डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो केस सेकेंड होगा व्हेन थीटा 0 लेस देन थीटा 1। तो इस केस में हमें फिर से इन्हें देखना है, लॉग थीटा 0 अपॉन थीटा 1 क्या होगा या लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 क्या होगा। तो इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करें तो ये थीटा 0 अपॉन थीटा 1 ये लेस देन 1 हो जाएगा और लॉग थीटा 0 अपॉन थीटा 1 ये लेस देन 0 होगा। तो इस केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव है और साथ में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जानी है और ये 1 माइनस थीटा 0 ग्रेटर देन 1 माइनस थीटा 1 आना है और फाइनली 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 ग्रेटर देन 1 रहना है। तो लॉग 1 माइनस थीटा 0 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 ये ग्रेटर देन 0 रहना है, यानी हम कह सकते हैं भाई इस केस में ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से देखें तो इस केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई और ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। तो अब देखिए ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जानी है। तो इस केस में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी तो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो इस केस में ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा और सी की वैल्यू जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन दोनों केसेस में आ गया। फर्स्ट केस व्हेन थीटा 0 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1 देन क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय समेशन एक्स आई लेस देन और इक्वल टू सी। और केस सेकेंड व्हेन थीटा 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा 1 देन समेशन एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्रोवाइड्स ए critical region and it will be our best critical region as it is based upon the Neyman-Pearson lemma। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करेंगे। अगर कोई डाउट कोई डिस्कशन आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई लेक्चर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।